घर वाले मतलब काफ़ी खुश होंगे, क्या कह रहे हैं? खुश हैं, लेकिन फिर भी जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है कहा जाता है। बचपन से मेरा ये सपना था कि मैं भी पायलट बनूं। रविन्द्रनाथ टैगोर की संस्था पुरानी हो गई, मैं नई संस्था खोलूँगा। शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब निजी संस्थान खुलने शुरू हो गए हैं और इसका परिणाम कुछ अच्छा ही देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि इस वक्त हम मौजूद हैं बनियापुर प्रखंड के हरपुर छतवा नवीन शांति निकेतन स्कूल में। लगभग 35 सालों से ये स्कूल सफलता की सीढ़ी में चढ़ रहा है। 14 से 22 फरवरी तक होने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम 31 मार्च को घोषित हुआ। यहाँ शांति निकेतन स्कूल से भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जिला सहित मतलब अपने स्कूल सहित जिला का नाम रोशन किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक लड़का। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू मैम। कितना नंबर आया है आपका? 430 नंबर आया है। 430 नंबर। क्या नाम पड़ेगा? अंकित कुमार यादव। अब घर वाले की क्या प्रतिक्रिया है? इतना अच्छा नंबर आया है, ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ते हुए घर वाले मतलब काफ़ी खुश होंगे, क्या कह रहे हैं? खुश हैं, लेकिन फिर भी जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है कहा जाता है। हाँ। फिर भी अभी भी कम है। क्या घर वाले क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि जितना आया है उतना खुश है, लेकिन और भी आना चाहिए था। और भी आना चाहिए जी। तब आप आगे का क्या सोचे हैं? मैम आगे पायलट बनना है। बचपन से मेरा ये सपना था कि मैं भी पायलट बनूं। आपका इतना अच्छा नंबर आया है, क्या लगता है इसमें किसका श्रेय जा सकता है? सबसे पहले माता पिता के साथ साथ मेरे गुरुजनों का भी अहम भूमिका रही है मेरे जीवन में, जिन्होंने अपने प्यार और शिक्षा के बदौलत मुझे यहाँ पर ला खड़ा किया। अच्छा, यहाँ शांति निकेतन स्कूल जो है इसमें किस तरह की पढ़ाई होती है? कैसे पढ़ाई इतना अच्छा होता है? इतना अच्छा नंबर आप मंगाए हैं, निस्संदेह कह सकते हैं कि पढ़ाई तो बढ़िया होती होगी, लेकिन जो मेथड है पढ़ाने का वो किस तरह से होता है? आप घर पे कितने घंटे तैयारी करते हैं? मैम मैं घर पर 4 घंटा पढ़ता था, 4 से 5, और यहाँ पर 4, और एक्स्ट्रा में मेरे आदरणीय गुरु श्री हरशंकर राय 2 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देते थे, जो परीक्षा में बहुत ही मतलब हेल्प किया है। जी। एनसीईआरटी हम लोग हमेशा फॉलो किए हैं और इनका कहना भी था कि एनसीईआरटी से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। और लास्ट जब परीक्षा आने वाला था उस समय हम लोग केवल प्रैक्टिस के लिए गाइड यूज़ किए थे, और बस एनसीईआरटी दोहराओ, बस यही अच्छा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि स्कूल में जो भी डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करने के लिए 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है और उसमें बच्चे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं उनका नाम है अंकित कुमार, नगडीहा से आते हैं, और इनका क्या नंबर आया है? और सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू। क्योंकि आपने क्षेत्र सहित ज़िले का नाम रोशन किया है। और किस तरह से पढ़ाई होती है स्कूल में? इस स्कूल में शुरू से हम मतलब 7 क्लास में यहाँ पे आए थे और 7 क्लास से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो मतलब क्या बोले, हमारा बेस बहुत कमज़ोर था। यहाँ पे आने के बाद मेरे सर ने मुझ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया और मेरा बेस को मजबूत करने की बहुत ही कोशिश की, और मेरा बेस जो था उसको काबिलियत मतलब 10th क्लास तक आते आते हमको कुछ बहुत सुधार हुआ। अच्छा, मतलब जिस तरह से कैसे पढ़ाई होती थी, कैसे एग्ज़ाम के समय तैयारियां होती थी? जैसा कि हम लोगों ने बात किया तो 2 घंटे का डाउट्स क्लियर क्लास चलता है यहाँ, उसमें किस तरह से पढ़ाई होता है, कैसे होता है? बोर्ड समय जब आता है तो इस स्कूल में एनसीईआरटी मतलब शुरू से ही सर बोले हैं कि एनसीईआरटी पे तुम लोग ध्यान दो, एनसीईआरटी से ही मतलब जो भी होता है क्वेश्चन वो आपका सॉल्व होता है। और लास्ट समय में जब रहता है 2-3 मंथ, तो उसके बाद सेट में हम लोग का मतलब 20-30 सेट हो जाता है लगभग, और उसके बाद सेट होने के बाद टेस्ट भी होता है यहाँ पे, फ्री ऑफ टेस्ट होता है यहाँ पे। और टेस्ट के बाद मतलब बच्चा सबको यहाँ पे लगभग चुनाव हो जाता है। अपने से मतलब सर अनुमान लगा सकते हैं कि कौन किस काबिलियत तक बढ़ेगा। कितना नंबर है? मेरा 420 नंबर है। आगे का क्या सोच है? आए कभी तो इंटर करेंगे, और इंटर के बाद मतलब घर में अभी डिसीजन चल रहा है
कि क्या मतलब आगे किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन शांति निकेतन स्कूल के संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं, हरिशंकर राय सर। सर, सबसे पहले तो आपको भी ढेर सारा बधाई, क्योंकि आपके स्कूल से इतने अच्छे मार्क्स बच्चे मंगाए हैं और आप वो चेहरा है जो इस क्षेत्र में काफ़ी मतलब प्रकाशित है। धन्यवाद। सर, ऐसा है, इस स्कूल जब ओपन किए थे, आप खोले थे, तो उस वक्त क्या सोच रखे थे? मैं ये सोच रखा था कि एक ठो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी बंगाल में, तो मैंने वो संस्था पुरानी हो गई है, तो मैंने उसके बाद संस्था खोली, तो इसलिए इसमें नवीन शब्द लगा दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर की संस्था पुरानी हो गई, मैं नई संस्था खोलूँगा। और उसका इसलिए उसके पहले शांति निकेतन के पहले मैंने नवीन लगा दिया। और मैंने ये लक्ष्य रखा कि वो शांति निकेतन जो बनाए थे वो विश्व भारती के रूप में प्रसिद्ध है, विश्वविद्यालय के रूप में, और मैं जो बनाऊंगा वो कम से कम भारत भारती तो जरूर बने कि यहाँ की भारत भर के लोग पढ़ने आए, ये मेरा लक्ष्य था। अच्छा, आपके स्कूल से सुनने को मिला कि कई बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए, तो किस तरह से आप उन लोगों को शिक्षा दीक्षा प्रदान किए? जी, मैं शुरू से ही टेक्स्ट बुक पढ़ाया, NCERT की किताबें पढ़ाया, और विशेषकर अंग्रेजी में ज़्यादा ध्यान दिया। कंपटीशन में अंग्रेजी के क्वेश्चनों को हल करने में उनको कोई दिक्कत ना हो, और इसलिए हमारे अधिकांश लड़के एयरफोर्स, नेवी और इंजीनियरिंग, मेडिकल में गए हैं। और हमारे लड़के केवल देश में ही इंजीनियर नहीं हैं, हमारे लड़के विदेशों में भी इंजीनियर बन करके हमारे भारत का और हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, अब आगे के लिए बच्चों के लिए क्या कुछ सोचे हैं? आगे के लिए सोच है कि अभी तो हमारे स्कूल से हर साल 2-3-4 लड़के सरकारी नौकरी के लिए चुने जाते हैं। मेरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी यहाँ से निकलें। इसके लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रतिदिन 9 और 10 के लड़कों को 2 घंटे फ्री ट्यूशन देता हूँ कि इसमें गरीब अमीर सबके बच्चे निकल जाएं, क्योंकि गरीब का लड़का किसी तरह से 300, 400, 500 रुपये जुटा पाता है ट्यूशन फीस स्कूल के लिए, और मुझे ट्यूशन फीस कहाँ से देगा। इसलिए मैं फ्री चलाता हूँ कि इसमें गरीब अमीर सबके लड़के निकल जाए यहाँ से। हमारी सोच है कि और अधिक से अधिक लड़के कामयाबी हासिल करें। भूतकाल में जो कामयाबी मिली उससे ज़्यादा कामयाबी अब मिले, क्योंकि मेरा अनुभव प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने बस आपका नाम सुना था, आज आपकी दर्शन भी हो गई। और कहते हैं ना कि गुरु जो होता है वो समाज का आईना होता है, और ऐसा भी हम लोग कहते हैं कि जब घर की नींव ही अच्छी ढंग से हम तैयार करें तो वो इमारत आगे चल के काफ़ी मददगार साबित होती है, मतलब बढ़िया इमारत बन पाती है। तो ये था नवीन शांति स्कूल जो है उसका, उसमें जो बच्चे टॉप किए हैं, टॉप 10 जिला में सूची में उनका नाम आया है, वो बच्चे थे यहाँ। और आपको कैसा लगा ये खबर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। छपरा से आर्यन 24 न्यूज़ के लिए मैं रंजनी सांडिल्या।